कैसा होना चाहिए माता पिता और बच्चों का आपसी रिश्ता? बात बात पर डांटना, नीचा दिखाना या मारपीट करने वाले पेरेंट्स अपने बच्चों का जीवन सुधार पाते हैं? या बच्चों को प्यार से समझाने वाले, बच्चों को अपना दोस्त समझने वाले माता पिता सफल कर पाते हैं अपने बच्चों को? कौन सा तरीका सही है? आप खुद सोचिए और मुझे अपने सुझाव दीजिए कि जो कुछ आज मैं आपके सामने कहने जा रही हूँ, कौन सी बात किस हद तक सही है और कौन सी बात किस हद तक गलत है, या किन बातों पे माता पिता को ध्यान देने की ज़रूरत है, खुद को बदलने की ज़रूरत है, अपने व्यवहार को बदलने की ज़रूरत है, अपने समाज को बदलने की ज़रूरत है, या अपने बच्चों को बदलने की ज़रूरत है। क्या सही है, क्या गलत है? आप प्लीज़ मुझे अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि अब 2020 चल रहा है। सभी को जागरूकता की ज़रूरत है। अब वो ज़माना नहीं रह गया है जब माता पिता सिर्फ मार पिटाई के तरीकों को ही सही माना करते थे, या दूसरों के बच्चों के सामने ही अपने बच्चों की बेइज्जती कर दिया करते थे और उसी में अपनी शान समझा भी करते थे कि हम तो माता पिता हैं, हमें सब कुछ पता है, सारी समझदारी सिर्फ हमारे ही अंदर है और हमारे बच्चे तो कुछ जानते ही नहीं हैं, ये तो बेवकूफ़ हैं, इन्हें क्या पता दुनियादारी क्या होती है, समझदारी क्या होती है। परंतु आज ज़माना बदल चुका है। आज के वक्त माता पिता के अंदर समझदारी तो आई है, परंतु उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। उन्हें अपने तौर तरीकों को बदलना होगा अपने बच्चों को समझने और समझाने के लिए। उन्हें अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। आज भी काफ़ी सारे माता पिता अपने बच्चों के साथ उसी तरह पेश आते हैं जैसे कभी किसी वक्त उनके माता पिता पेश आया करते थे जब वह खुद छोटे बच्चे हुआ करते थे। लेकिन यह तरीका तो एकदम गलत है, और वो गलत था जब हमारी उम्र के लोग जब बच्चे हुआ करते थे। बच्चों के अंदर भी दिल होता है, उन्हें भी बुरा लगता है जब उनकी बात का सम्मान नहीं किया जाता है, तो बच्चे अपने तरीके से अपनी बात मनवाते हैं। बच्चे जिद करने लगते हैं, कभी वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कभी सामान को उठा उठा कर फेंक देते हैं, या फिर कुछ बच्चे एकदम से चुप हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, मायूस रहते हैं और खुद को एक कमरे में बंद तक कर लेते हैं। उन्हें एकांत पसंद आने लगता है और धीरे धीरे करके वह बच्चों की आदत बन जाती है। अकेले रहना, एकांत पसंद करना, किसी से घुलना मिलना नहीं। क्या कभी सोचा है किसी ने कि बच्चों के अंदर हो रहे ऐसे व्यवहार को माता पिता या घर के बड़े बुजुर्ग ना तो समझ पाते हैं और ना ही समझना चाहते हैं? क्यों ऐसा? इतिहास गवाह है कि हमेशा दो पीढ़ियों के बीच अंतर रहा है और हर जमाने में नई पीढ़ी के विचार ही प्रभावशाली रहे हैं। परंतु किसी भी बच्चे के माता पिता ये स्वीकारना ही नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों के पास नए जमाने की सोच है। नए जमाने के साथ साथ यह बच्चे अपने लिए मान सम्मान भी चाहते हैं, जिस प्रकार घर के बड़े बुजुर्ग चाहते हैं। बड़ी आसानी से सदियों से यह सुनते आ रहे हैं हम कि बूढ़े बच्चे एक समान, परंतु कहाँ है बूढ़े बच्चे एक समान? बच्चों का तो कोई सम्मान ही नहीं होता है और बुजुर्ग
यह बोलते हैं कि हम तो बड़े हैं, तुम हमें मत सिखाओ, हमने दुनिया देखी है, तुम हमारे बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो, जो गलत है। यदि बच्चों को एक सफल और सुलझा हुआ भविष्य देना चाहते हैं तो आज के माता पिता को उन्हें अपने पालन पोषण के तौर तरीकों को बदलने की जरूरत है। डांट डपट या मार पिटाई के बजाय वह अपने बच्चों की मानसिकता को समझने की कोशिश करें। बच्चों के मन के अंदर क्या चल रहा है उसे समझने की जरूरत है। अन्यथा हमारे माता पिता या बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों का भविष्य अपने ही हाथों बर्बाद कर बैठेंगे। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर हर अच्छी और बुरी चीज़ को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। यदि वहाँ कुछ सीखने को अच्छा है तो बहुत कुछ बिगड़ने के लिए बुरा भी है। यदि हमारे माता पिता अपने बच्चों को नहीं समझेंगे, उन्हें सही समय पर सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, उन्हें सही समय पर एक दोस्त की तरह उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा, तो वह बच्चे सोशल मीडिया का ही सहारा लेंगे, जहाँ पर ऐसे बच्चों को जो टीनेजर्स होते हैं बच्चे, उनको भटकाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं जो उनके दिमाग में गलत बातें भरते हैं। तो कौन होगा इस चीज़ का जिम्मेदार? यदि बच्चे गलत रास्ते चले जाएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप खुद सोचिए। मैं सभी माता पिता से ये अनुरोध करती हूँ कि एक बार आप अपने बच्चों को अपनी जगह खड़े रखकर देखिए और खुद को अपनी बच्चों की जगह पर खड़े करिए। फिर सोचिए कि उनको कैसा लगता होगा जब आप उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं। कैसा महसूस करते होंगे ऐसे बच्चे। अपने बच्चों के टैलेंट को उभारने की कोशिश करिए ताकि नई तकनीकियों के द्वारा हमारे आज के बच्चे अपना भविष्य स्वयं ही बना सकें। अपने बच्चों के अंदर आत्मसम्मान के साथ साथ आत्मविश्वास को भी बढ़ाइए ताकि आपका बच्चा कभी भी किसी के भी सामने कमजोर ना पड़े। और इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। सभी बच्चे 100% मार्क्स लाकर ही सफल नहीं होते हैं। इसलिए उनके टैलेंट को समझिए, यह देखिए कि उनका रुझान कहाँ पर है, वह किस जगह अपना नाम समाज के अंदर बना सकते हैं, किस तरीके से वह अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। बच्चे क्या गलती कर देते हैं यह तो सबको दिखाई दे जाता है, किंतु कभी किसी ने भी उस गलती की असली वजह को पहचानने की कोशिश की है? आखिर बच्चों के ऐसे व्यवहार के पीछे असली जिम्मेदार कौन है? कई बच्चों के गलत रास्ते पर भटक जाने के पीछे उनके माता पिता ही तो जिम्मेदार नहीं है, जो कि सही समय पर वह अपने बच्चों को सही सलाह भी ना दे पाए और बच्चे कभी दोस्तों का सहारा ले रहे हैं, कभी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और बच्चे गलत रास्तों पर भी जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहती हूँ कि दुनिया के सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं या सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं या सभी माता पिता के तौर तरीके गलत हैं, मैं यह नहीं कहती हूँ, किंतु बहुत सारे पढ़े लिखे समाज के पढ़े लिखे माता पिता भी यह गलतियां कर रहे हैं। कभी तो वह अपने जॉब के लिए कह लो, बिजनेस के लिए कह लो या आपसी संबंध के कारण अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। और ज्यादातर माता पिता सोशल मीडिया को ही सही मानते हैं, किंतु सोशल मीडिया सही